नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। आज का विषय हम जो डिस्कस करेंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या होती है, उसका मेडिकल फील्ड में किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि पिछले 1-2 दिन में सोशल मीडिया पर और टीवी पर ये न्यूज़ आ रही थी कि एक साउथ इंडिया की फिल्म की हीरोइन पुष्पा पिक्चर की उसका एक क्लोन कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी यूट्यूबर पर डाल दिया गया और वो इमेज डाली गई और वो इतनी सच्ची लग रही थी कि कई लोग धोखा खा गए, हमारे प्रोमिनेंट सेलिब्रिटी भी, अमिताभ बच्चन जी को भी लेकर। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, उसका मेडिकल फील्ड में किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं मेडिकल फील्ड के ऊपर आऊँ, एक जनरल समझना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है बहुत ज़रूरी है। क्या आपने रश्मिका मंदाना की ये वाली वीडियो देखी है? और क्या आपको पता है कि एक्चुअल में रश्मिका मंदाना नहीं है? अरे कहना क्या चाहते हो? दरअसल में तो ये जो रश्मिका मंदाना की वीडियो इन दिनों वायरल हो रही है, ये किसी घटिया इंसान ने एआई के थ्रू एडिट की है। एक्चुअल में ये वीडियो इस लड़की की है और किसी ने एआई टेक्नोलॉजी का मिसयूज करते हुए इस लड़की की वीडियो पर रश्मिका मंदाना का प्रेस लगा दिया। इस वीडियो क्योंकि इस सब का उपयोग धीरे धीरे हम सभी कर रहे हैं। गूगल सर्च तो हम सभी करते हैं। हम गूगल पर कोई भी इंक्वायरी के लिए कुछ डालते हैं तो उसका इमीडिएटली जवाब आ जाता है, लेकिन गूगल वही देता है जो उसमें ऑलरेडी फेड हुआ होता है। अगर गूगल सोचे और गूगल सोच कर फिर कोई जवाब आए तो वो गूगल का काम नहीं है, और इसी इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आप इस तरीके से समझिए कि आप इंडिया से अमेरिका जाना चाहते हैं, आप उसमें डालेंगे इंडिया टू अमेरिका, वो या राइट कोस्ट वेस्ट कोस्ट का लिखेगा या आएगा ईस्ट कोस्ट का, और टिकट का कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन आपसे गूगल जवाब में ये नहीं लिखेगा विच कोस्ट डू यू वांट टू गो। अगर गूगल की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज़ करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट जवाब होगा कि आप किस कोस्ट पर जाना चाहते हैं, ईस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट। सपोज आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली से किलॉट प्लेस लिखेंगे तो वाया रोहतक रोड जाना चाहते हैं, वाया पटेल रोड जाना चाहते हैं। अगर जो है इस तरीके के सवाल आएंगे तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इनडायरेक्टली अगर जो दिमाग इंसान का है, अगर कंप्यूटर में भी उसी तरीके के सोचने का डाल दिया जाए तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा रिपरकशंस आने वाली है आने वाले टाइम में, बिकॉज इंसान तो इमोशंस रखता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसके अंदर फेड किया जाएगा, जिस तरीके की सोच, ये उसी तरीके से काम करेगा। हम लोग रोज़मर्रा में इसको कैसे यूज़ करते हैं, जब आप कभी कार चला रहे हो और गूगल मैप उस पर डालते हैं तो आपको, अगर आप डालेंगे एक डेस्टिनेशन जहाँ पहुँचना है, इमीडिएटली आ जाता है कि एक्सपेक्टेड टाइम पहुँचने का ये है और आप इस रास्ते से जाइए। वो आपको पूरा रास्ता गूगल मैप दिखाता जाता है, और अगर कोई रास्ते में कंजेशन है तो वो दूसरा रास्ता दिखाता जाता है। ये कैसे होता है, कभी आपने सोचा है? इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है। आपके कार की जो इमेज है वो ऊपर सैटेलाइट पर जाती है, वह जितनी गाड़ियाँ रोड्स पर हैं सबकी इमेज जाती है, और सैटेलाइट में इंटेलिजेंस यूज़ करती है कि गाड़ियों की स्पीड इतनी है, कौन सी कितनी स्पीड पर चल रही है, तो इस तरीके से इस गाड़ी को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, रास्ते में कौन सी रेड लाइट आएगी। तो ये इम्पोर्टेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और आने वाले टाइम में जब ये और सोफिस्टिकेटेड होगी तो ये भी हो सकता है कि आए कि ये वाला ड्राइवर इस तरीके से चला रहा है, ये इसका एरेटिक बिहेवियर है, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ जो रीचिंग, चाहे जो भी है, रास्ते में क्लैश की संभावना इतनी है किस कार से, और ये भी ड्राइवर को वार्निंग आ जाए, और जो फेटल एक्सीडेंट आजकल होते हैं ये उन्हें रुक जाए या कारें चलने लगे बिना सड़क पर ड्राइवर के। ये ऐसा अमेरिका में तो हो गया है क्योंकि वहाँ उन्हीं के लिए ये यूज टू है। ये तो बात आ गई रिगार्डिंग रोड मैप पर गूगल मैप्स की। अब दूसरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा फेसबुक पर है। आपने नोट किया है कि फेसबुक पर आपका फेसबुक रिक्वेस्ट में आ जाता है आपका ये फ्रेंड आपका दोस्त बनना चाहता है, और जनरली वो वही लोग होते हैं जो आपके क्लास फेलो रहे हैं या आपके जान पहचान वाले होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि यही लोगों का अमेरिका के दोस्तों के पास भी जाता हो, वो तो इंडिया के दोस्तों के पास ही आता होगा जो उनके नज़दीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी यूज़ करता है कि आपके कौन सा फ्रेंड सर्कल है। अगर आपने कोई इमेज डाली तो उसकी फ़ोटोग्राफ आ जाती है, फिर एनालाइज करके फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सजेशन देता है कि आप इसको फ्रेंड बना लीजिए या आप इसको फ्रेंड ना बनाइए।
कभी भी आप अगर यूट्यूब पर सर्च करते हैं किसी इक्विपमेंट के बारे में, जैसे फुट मसाजर के बारे में या कोई दवाई के बारे में या डॉक्टरी की साइज़ के बारे में, तो ऑटोमेटिकली आपको ये आ जाता है कि नेक्स्ट टाइम में एडवर्टाइजमेंट में कि ये वाली चीज़ आपकी जो पसंद की होती है उसके ऐड आने शुरू हो जाती हैं। ये काम भी इसका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और यूट्यूब पे कई वीडियो इतने वायरल हो जाते हैं, जबकि बाकी वीडियो भी सही बनते हैं, किसी में कोई कमी नहीं होती। सारे लोग नॉलेज देना चाहते हैं और दिल से बनाते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ। लेकिन उसका पता कैसे चलता है? जब वो अगर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन में आए, मोस्ट सर्च टॉपिक्स में आए, तो इस तरीके से वीडियो वायरल होते हैं। तो ये बात तो हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम यूज़ करते हैं और चीज़ों में। अब मेडिकल साइंस में इसका कैसे यूज़ आ सकता है? इससे पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेंजर क्या है। ये आपकी सोच जज कर लेती है। अगर आप एक किस्म के न्यूज़ आइटम पढ़ते हैं तो इसमें आ जाता है कि आप इस तरीके की सोच रखते हैं, और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको उसी तरीके की सोच के आर्टिकल देना शुरू कर दे जो उसके पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, तो ये आपके सोचने समझने की शक्ति भी बदल सकती है। क्योंकि जो भी हम नैरेटिव पॉलिटिकली या अदरवाइज या रिलीजियसली बनाते हैं, वो बनाते हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपको डेली एक ही किस्म की न्यूज़ मिलनी शुरू हो जाए, सिलेक्टिव न्यूज़ मिले, तो आपके सोचने का तरीका भी बदल सकता है। अब मैं आता हूँ डॉक्टरी की बात पर। जैसे हम आजकल बुखार का सीज़न है और डेंगू का सीज़न है। अगर आप डालेंगे गूगल पे बुखार विद चिल्ड्रन टाइगर्स, तो उसमें क्या आएगा, क्या क्या कारण होते हैं जो बुखार हो सकता है? डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, लिवर एब्सेस, कहीं पर भी सेप्टिसीमिया हो रहा हो शिवरिंग के साथ, तो डेंगू जो गूगल है वो आपको 5-6 कॉजेज दे देगा। तो उसमें आजकल के सीज़न में अगर गूगल की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती तो वो डेंगू का देगा। वो कैसे? क्योंकि आप डालेंगे कि पेशेंट की एज इतनी है, वो उस एज के हिसाब से अपने आप एनालाइज करेगा कि इस एज में कौन सी बीमारियां आ सकती हैं। सीज़न कौन सा है, क्या बारिशों का सीज़न है, बारिशों में पानी इकट्ठे होने का सीज़न है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो कंप्यूटर है वो ये भी सोचेगा। रूरल बैकग्राउंड है, अर्बन बैकग्राउंड है, ये भी सोचेगा। आजकल कौन सी बीमारी फैली हुई है, ये भी सोचेगा। खाने पीने का सिस्टम क्या है, ये भी सोचेगा। और इस तरीके से रादर देन हैविंग अ डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्पेसिफिक नतीजे पर पहुंच सकती है कि अगर कौन सा बुखार है, और उसके लिए पर्सन के जेनेटिक स्टडीज अगर ऑलरेडी उस कंप्यूटर में फेड हों, तो आ जाएगा कि इस पेशेंट के लिए प्लेटलेट काउंट कम होने का कितना चांस है और इसको कौन सी दवा देनी उचित होगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा सिंपल बेसिक लॉजिक मैंने आपको समझाया। एक कॉम्प्लिकेटेड केस में जैसे कैंसर्स हैं, कैंसर्स का ट्रीटमेंट जीन्स के हिसाब से हमेशा बदलता रहता है, और किस पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत अच्छी इक्विपमेंट प्रूव हो सकता है। क्योंकि कौन से जीन है पर्सन के कैंसर वाले पेशेंट में, कौन सी स्टेज है, इस सब का एक आजकल क्या किया जाता है, अगर कोई कैंसर डिटेक्ट होता है उसकी सर्जरी की जाए ना की जाए, एक ट्यूमर बोर्ड बैठाया जाता है। उसमें सारे लोग आपस में डॉक्टर डिस्कस करते हैं, फिर एक नतीजे पे पहुंचा जाता है कि विच इज़ बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट। फिर ट्यूमर बोर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही सारे कंसल्टेंट्स को अपने अंदर एनालाइज करके सबकी ओपिनियन, अपनी ओपिनियन देगा। तो इस तरीके से एक कैंसर के पेशेंट के लिए ये चीज़ बून हो सकती है। प्लस एक रूटीन में नॉर्मल पर्सन, अगर उसके बारे में डिटेल में हम डालेंगे, उसकी उम्र कितनी है, उसकी जीन्स कैसी हैं, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो क्या स्मोकर तो नहीं है, सिगरेट तो नहीं पीता, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, वो वॉक पे जाता है या नहीं जाता, उसको स्ट्रेस लेवल कितना रहता है, उसकी जॉब कैसी है, इन सब से उसको हार्ट अटैक होने का चांस कितना है, और वो कितना ससेप्टेबल है डायबिटीज़ के लिए, उसको क्या करना चाहिए। ये सब एडवांटेजेस है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में हमें देगा। अब बात आ जाता है इसमें नेगेटिव बातें क्या है। नेगेटिव बातें ये हैं कि इमोशंस जो हैं, जो इंसान में है, जेलसी के, अफेक्शन के, सैडनेस के, हैप्पीनेस के, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाले तो जा रहे हैं, लेकिन वो उतने इंटेंस कभी नहीं हो पाएंगे जो इंसान में होते हैं। लेकिन एक बात और भी है जो मैंने पर्सनली देखी है कि
आजकल का माहौल वक्त के साथ बदलता जा रहा है। वो टाइम नहीं है जबकि एक अफेक्शन होता था, प्यार होता था, आज से 50-60 साल पहले वाला, जब हम ड्राइंग रूम को बैठक कहते थे, जब ड्राइंग रूम नहीं होते थे, एक चौपाल हुआ करती थी जहाँ विलेज के बाकी सारे लोग बैठकर आपस में बातें करते थे हुक्का पीते हुए। आज दुनिया बदल रही है और उसके बदलने के साथ हम सारे लोग मशीनी होते जा रहे हैं और अपने आप को फेसबुक, व्हाट्सएप से कन्फाइन कर रहे हैं, यूट्यूब से कन्फाइन कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ बढ़ती गई तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम सब में इमोशंस का अभाव हो जाएगा और हमारा लेवल वही हो जाएगा जैसे कि एक कंप्यूटर का होता है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव बात है जो देखने को मुझे दिमाग में आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका ये एक नुकसान होगा। आप देखिए जैसे वक्त बदलता जा रहा है, जो हमारे दिल में दुख होता था वो कम होता जा रहा है किसी की डेथ पर। जैसे शमशान घाट पर एक पर्सन जो रिचुअल आखिरी करता है वो रोज़ ही इतना दुख देखता है कि उस पर असर नहीं होता। तो सिमिलरली आज की डेट में मशीनी युग में ऐसा हो रहा है कि जो कभी कोई इवेंचुअलिटी आती है, कभी कोई ट्रेजेडी आती है, लोग उसको एक रूटीन में निपटा को फिर अगले दिन अपने में बिजी हो जाते हैं। इस सब का एक कारण आज का ये जो भौतिक युग भी है और आजकल का ये जो वर्चुअल युग है ये है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरीके का नुकसान मेरे ख्याल से ज़्यादा तंग करेगा जब इंसान के इमोशंस और ज़्यादा ब्लंट हो जाएंगे। लेकिन ये कहते हैं ना कि टाइम, देयर इज़ नथिंग कांस्टेंट बट चेंज। हमें वक्त के साथ चलना पड़ेगा। मेरे एक बड़े क्लोज मित्र ने कहा था कि वक्त के साथ जो नहीं चला वो बूढ़ा हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको कुछ सीखने को देते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर लीजिए। आप सबका हमेशा जुड़ने के लिए धन्यवाद।